सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर सैटरडे एक खौफनाक थ्रिलर टेल्स। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक अमीर परिवार की। सेठ मक्खन चंद का बड़ा कारोबार और बेशुमार दौलत थी। उनको एंटीक्स कलेक्ट करने का शौक था। एक बार वो और उनकी पत्नी को एक शादी अटेंड करने जाना था। उनके पीछे उनके 2 छोटे बच्चे घर पे थे। बच्चों को संभालने वाली नैनी आज छुट्टी पर थी, इसलिए सेठानी ने एक नई नैनी को बुलाया था। हेलो शाइना, राइट? शाइना, तुमको बच्चों का ख्याल रखना है। वैसे तो दोनों ही समझदार हैं, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। तुमको बस उनको खाना खिला के सोने भेज देना है। डिनर के बाद तुम फ्री हो, चाहो तो बाद में हॉल में बैठ के टीवी देख सकती हो। और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हाउसकीपर को बोल देना। यस मैम, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। हेलो मैडम, मैं चंदू, इस घर का हाउसकीपर। सारा काम संभालता हूँ। बहुत पुराना हूँ, 12 साल हो गए काम करते करते। वाओ, अमेजिंग फूड चंदू। थैंक यू मैडम। फिर डिनर के बाद नई नैनी ने दोनों बच्चों को सुला दिया। हाँ, सब काम हो गया। अब मैं टीवी देख सकती हूँ। वाओ, क्या आलीशान घर है। बहुत अमीर होंगे ये लोग। वाओ, ऐसा झूमर तो सिर्फ फिल्मों में देखा है मैंने। और ये कारपेट बहुत सॉफ्ट है। और वो रिक्लाइनर, इस पे बैठ के तो टीवी देखने में कितना मजा आता होगा। आवाज से लगता है जैसे कभी यूज ही नहीं किया हो। और वाओ, वो क्या है? ये क्लाउन, ये तो एकदम असली लगता है। जैसे अब भी बोल पड़ेगा। हा हा हा, मैं हूँ जोकर। ओ, ये क्या था? वाओ, ऑटोमेशन। मूवी थिएटर वाली फीलिंग आ रही है। एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। अरे, कुछ साइज ऐसा लगा। कोई है? अरे, ये चैनल कैसे चेंज हो गया? और कितना लाउड है। कुछ भी हो रहा है। किधर गई मेरी फिल्म? हाँ, ये आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल मंडरा रहा है? ये जोकर मेरी तरफ देख रहा है। इसकी स्माइल कितनी स्कैरी है। ईक्स, जाने क्या क्या खरीदते रहते हैं लोग। लेकिन कोई दबंग नहीं। बस हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये जोकर बहुत डरावना है। अब ठीक है, इसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, ये कैसे हुआ? मैंने इसके चेहरे पे कपड़ा डाला था। ये अपने आप कैसे निकल गया? हेलो, यस शाइना, सब ठीक है ना? यस मैडम, सब ठीक है। मैंने बच्चों को डिनर करा के सुला दिया है और मैं हॉल में टीवी ही देख रही थी। पर एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या मैं गेस्ट रूम में टीवी देख सकती हूँ? पर हॉल का टीवी तो सबसे बड़ा है। कुछ बात है शाइना? नहीं मैडम, बस मुझे यहाँ थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ टीवी के बाजू में जो क्लाउन का स्टैचू है वो
वो थोड़ा स्कैरी है। मैडम, मैडम, आर यू देयर? शाइना, अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या? शाइना, तुम दोनों बच्चों को उठाओ और घर से बाहर निकलो राइट अवे। पड़ोस में मिस्टर सहगल का बंगलो है। इमीडिएटली वहाँ जाके तुम मुझे फ़ोन करो। आई एम कमिंग बैक। क्यों मैडम, क्या हुआ? क्योंकि शाइना, हमारे यहाँ कोई क्लाउन की स्टैचू है ही नहीं। बच्चे भी कुछ दिन से कह रहे थे कि उनको रात में एक क्लाउन दिखता है, पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नाउ जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, गो। ये सुन के शाइना फौरन बच्चों को लेकर पड़ोसी के यहाँ गई। उन्होंने पुलिस को फोन किया और एक टीम आई। बंगलों में एक लाश मिली, हाउसकीपर की। पुलिस ने सब जगह ढूंढा लेकिन कोई क्लाउन का स्टैचू नहीं मिला। व्यूअर्स, आशा है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती है। हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मुझे असल वर्ल्ड जाना है, जाना ही है। अरे आद्या, रो मत मेरी प्रिंसेस। मम्मा आपको 2 दिन पहले ही लेके गई थी ना, और आज तो छुट्टी है, बंद है पार्क। गार्ड अंकल को भी आराम चाहिए होता है ना बेटे। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मम्मा। एसएल वर्ल्ड नहीं जा सकते तो क्या हुआ? आज मम्मा आपको उससे भी अमेजिंग जगह लेके जाएगी, म्यूजियम। पता है, वहां आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। ओके मॉम। महिमा को लगा शायद उसकी बेटी को म्यूजियम में कुछ सीखने को मिलेगा, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ उसे किसका सामना करना पड़ेगा। आद्या म्यूजियम आ तो गई, पर पुरानी चीजें बच्चों को कहाँ अच्छी लगती हैं। मम्मा, मैं बोर हो रही, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। आद्या बेबी, देखो यहाँ बहुत सारी अमेजिंग चीजें हैं। तुम जब इनकी हिस्ट्री जानोगी ना, तब तुम इम्प्रेस हो जाओगी। जैसे बेबी ये शील्ड देखो, ये राजा मानसिंह की है। जैसे कैप्टन अमेरिका की होती है ना, वैसी ही। नहीं, मुझे नहीं देखनी। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, महिमा एक हाउसवाइफ है और उसका हस्बैंड संजय एक एमएनसी में काम करता है, पर वो अक्सर काम के सिलसिले में अब्रॉड रहता है। महिमा आद्या को म्यूजियम ले तो आई, पर ढाल तलवार ये सब उस नन्ही सी बच्ची को कहाँ अच्छा लगने वाला था। लेकिन पुराने म्यूजियम में भी कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। आद्या उसकी तरफ गई और उसे कंटिन्यूअसली देखने लगी, चुपचाप। अरे वाह आद्या, तुम्हें अपनी पसंद का कुछ मिल ही गया। रुको, मैं तुमको इसकी हिस्ट्री पढ़ के बताती हूँ। यस मॉम, बताओ ना प्लीज। ये एक 80 साल पुरानी डॉल है। ये अपने डिजाइन की पूरी दुनिया में एक ही डॉल है। लिखा है कि ये एक प्रोटोटाइप था और इसको बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो पूरी फैक्ट्री जल गई थी। ये अपने टाइप का एक यूनिक पीस है। मॉम, इस डॉल को बंद करके क्यों रखा है? बेटे, ये म्यूजियम है ना, यहाँ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। यहाँ चीज़ें चोरी ना हो जाए इसलिए। पर इतने से छोटे बॉक्स में तो वो बोर हो रही होगी ना मॉम। इससे कोई बात नहीं करता। मेरे घर पे तो मैं अपने डॉल के साथ रोज बात करती हूँ, उनको खाना खिलाती हूँ। मम्मा, क्या तुम मेरे लिए ये डॉल ला सकती हो प्लीज? मैं ज़रूर ले लेती बेटा, पर यहाँ सामान बेचने के लिए नहीं होता है। गार्ड अंकल किसी को नहीं लेने देते। कम आद्या। आद्या, डोंट टच एनीथिंग बेबी। यहाँ आओ, देखो ये चीज़, ये कितनी सुंदर है।
दुनिया में तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। कितना मज़ा आया ना आद्या। देखो मेरी बच्ची, किड्स को सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क नहीं जाना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। बताओ तुमको म्यूजियम में क्या क्या अच्छा लगा? यस मम्मा, मुझे नाम एनाबेल। अरे वाह आद्या, तुमको तो उस डॉल का नाम भी याद है। सॉरी मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। कैसी दिखती थी वो डॉल? बहुत बहुत सुंदर। रात को आद्या जब अपने कमरे में पहुंची, उसने जैसे ही सोने के लिए बेडशीट उठाई, वो खुशी के मारे उछल पड़ी। वाओ, मेरी फेवरेट डॉल। मम्मी ने लाया ना तुमको मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी। मैं तुमको आना बुलाऊंगी, ओके? मम्मा, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू आदू। मुझे पता था तुमको अच्छा लगेगा। अच्छा अब जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। और तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से तुम मेरे साथ ही सोना। महिमा सोच रही थी कि आदू आज की ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि आदू के साथ कोई है। आदू जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। यस मम्मा, उठ गई। एना, तुम उधर कैसे पहुंची? तुम तो मेरे साथ सोई थी ना? अच्छा, चलो तुम जल्दी से ब्रश कर लो, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। लो, तुम भी खाओ ना। अच्छा लगा? अरे आदू, नई डॉल मिली तुमको? संजय भी ना आधा टाइम तो घर से बाहर रहता है और कब क्या क्या लाता रहता है पता भी नहीं चलता। आद्या की मम्मी को लगा कि वो डॉल पापा ने लाई होगी। अब तो आद्या उस डॉल को इतना पसंद करती थी कि वो सोते जागते हमेशा उसको अपने पास रखती थी। एक रात की बात है, आद्या सो रही थी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और एना, तुम उधर हो? वो आवाज कैसी थी? एना, तुम्हारे फेस पे ये ब्लर मार्क्स कैसे आए? और ये टेबल पे ड्राइंग किसने किया? इतना लेट नहीं जागते बेबी, चलो सोने चलो। मम्मी ने देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी। अब तक की कहानी में आपने देखा, आद्या और उसकी मम्मी म्यूजियम गए, जहां से उनके साथ एना डॉल आ गई। आद्या एना को बहुत पसंद करती है और एना भी उसे बहुत चाहती है। शायद इसीलिए वो उसके घर आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था और सब खुश थे। फिर
जरा पापा का होगा। तुम बात कर लो, मैं अभी आई। जरा गैस पे कुछ है? अरे माँ, अच्छा उठाती हूँ। हेलो, यस, कौन? मैं आद्या, म्यूजियम से बोल रहे हैं? सीसीटीवी पे? पता नहीं। हाँ, हम आए थे 2 दिन पहले। मम्मी मम्मी खाना बना रही है। हेलो, आदू, किसका फोन है बेटा? पता नहीं माँ, कट गया। पूछ रहा था कि हम म्यूजियम गए थे, बाकी समझ में नहीं आया। अच्छा, पापा का फोन नहीं आया? उनका टूर खत्म हो गया, वो वापस आने वाले हैं। पापा वापस आएंगे आज? वाह। आना, आज पापा वापस आएंगे। पता है आना, जब भी पापा आते हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज लेके आते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, मेरी बच्ची कैसी है आदू? आई मिस्ड यू पापा। ठीक हूँ। और मेरा सरप्राइज? अरे मैं तो इस पर कुछ भी नहीं लाया। कम ऑन पापा, परेशान मत करो। बताओ ना, कहाँ है मेरा सरप्राइज? अच्छा, बताता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। पापा, और ये तो डॉग हाउस है। आपने मेरे लिए पपी लाया है? हाँ, वो अंदर है अपने घर में। जाओ मिल लो उससे। पपी पपी। ओह, कितना प्यारा है। मैं तुम्हारा नाम ब्राउनी रखूंगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आती हूँ। बिस्किट, गुड बॉय। मैं तुमको रोज खाना दूंगी। आदू, अंदर आ जाओ। देखो और क्या क्या है। आई पापा, आती हूँ। बाय ब्राउनी। संजय, तुम ये सब ला ला के ही बच्ची को बिगाड़ते रहते हो। दिन भर तो वो तुम्हारी डॉल के साथ लगी रहती है। बच्ची है, अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? आदू, सोने का वक्त हो गया। सो जा बेटे। और ये क्या है? किससे बात कर रही हो? पापा, देखो ये मेरी नई डॉल। एना नाम है इसका। एना, नाइस नेम। मॉम बता रही थी कि तुम इसके साथ दिन भर खेलती रहती हो। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। कितनी प्यारी डॉल है। कहाँ से आई? म्यूजियम से मैं और मॉम गए थे, वहां से आई। पापा, पता है, ये एक यूनिक डॉल है। इसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरी गुड़िया भी तो यूनिक है। लव यू बेटा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट पापा। और फिर कई दिन बीत गए। आद्या अपनी डॉल से ज्यादा अब अपने पपी को प्यार करने लगी थी। एक दिन की बात है, तीनों गार्डन में खेल रहे थे। ब्राउनी, चलो खाना खाओ और पूरा खत्म होना चाहिए, समझे? आदू, आदू, इधर आओ।
तुमको खुला किसने छोड़ा? और तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे ये आद्या भी ना अपने खिलौने भी ठीक से नहीं रखती। गुड नाइट मॉम, और सुबह जल्दी उठा देना, ब्राउनी को घुमाना है। आना, तुम यूनिक नहीं हो, तुम इवल हो। तुमने अपनी फैक्ट्री भी जला दी थी। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टोरी जो मेरे साथ हुई है। वो आज क्या हुआ, क्लास में मैथ्स का पीरियड था। तो बच्चों, ये वाला कौन करेगा? एकदम सिंपल दिया है, 111 into 3। बताओ अंकुर, स्टैंड अप एंड टेल व्हाट इज 111 into 3? टीचर 113। नो, रॉन्ग। तुमको इतना सिंपल मैथ्स नहीं आ रहा? ओके रिया, तुम बताओ कि ये कितना सिंपल है और इसका आंसर क्या होगा। रिया? सॉरी टीचर, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगी। ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर नहीं पता था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, पर हमेशा नहीं थी। पहले मैं बहुत वीक थी और हमेशा कम मार्क्स लाती थी। एक बार तो मेरी टीचर ने कहा था कि मैं अगर इस बार फेल हो गई तो साल रिपीट करना पड़ेगा, पर 3 महीने पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। किड्स, आज मैं मैथ सरप्राइज टेस्ट के रिजल्ट्स बता रही हूँ। अंकुर 8 out of 10, गुड। स्नेहा 6, मनोज 7 out of 10, रिया 1 out of 10। रिया रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। यस टीचर। रिया, तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक है। तुमको क्लास में सबसे कम मार्क्स आए हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम स्कूल के बाद मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करो। कोई फीस नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना।
यही स्कूल में 3rd फ्लोर पे रूम नंबर 333 में तुमको पढ़ना है। कल से ही आ जाओ। ठीक है टीचर। फिर अगले दिन मैं स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3rd फ्लोर में रूम 333 में गई। क्लास में कोई नहीं था। अरे टीचर तो यहाँ नहीं है। मैं थक गई हूँ। मैं ये डोर बंद करके सो लेती हूँ। फिर टीचर आएगी तो खोल दूंगी। रिया, तुम तो सो गई। उठो बेटा, हमको मैथ्स की पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ सिस्टर, मैं बुक्स निकालती हूँ। श्योर। रिया, मैथ्स सबसे ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। अगर तुम्हारा लॉजिक सही है तो आंसर भी निकलेगा। मैं तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। देखो, अगर ये सम है तो सिस्टर अमीलिया ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे मैथ से प्यार हो गया। इतना कि मेरे क्लास में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आने लगे। और आज के टेस्ट के मार्क्स हैं अंकुर 8 आउट ऑफ 10, स्नेहा 5, रिया 10 आउट ऑफ 10। शाबाश रिया, पर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया? वेरी गुड। रिया, तेरे मैथ्स में 10 आ गया, मुझसे भी ज्यादा। पर ऐसे कैसे हुआ? तेरे तो सबसे कम आते थे, सबसे ज्यादा कैसे है? हा 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 हा, तुझे लगा कि तू ही हमेशा टॉप करेगा। अब मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। पता है क्यों? मेरी टीचर की वजह से, सिस्टर अमीलिया। सिस्टर अमीलिया, वो कौन है? सिस्टर अमीलिया एक नन है जो मुझे एक्स्ट्रा क्लास में मैथ्स पढ़ाती है। बहुत अच्छी है और इतना अच्छा समझाती है। अच्छा, क्या बात कर रही है? ये कब हुआ? और मैंने तो स्कूल में किसी ऐसी टीचर का नाम नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था। वो एक्स्ट्रा क्लास छोड़ के कहीं और दिखती ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी उनसे सिखवा देना। क्यों, डर गया कि मेरे तुझसे ज्यादा मार्क्स आएंगे? अच्छा चल, आज स्कूल के बाद तू भी मेरे साथ रूम 333 में चल, दोनों पढ़ेंगे। चल रिया, बता कहाँ है तेरा रूम 333? ये रहा, ये है रूम 333। अच्छा, पर इस पे तो ताला लगा है। अरे, ताला कैसे लगा है? ये तो खुला हुआ करता था। अब क्या करें? चलो ऑफिस जाकर पूछते हैं सिस्टर अमीलिया कब आएगी। एक्सक्यूज मी मिस, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी पर वहाँ पे ताला लगा था। एक्स्ट्रा क्लास किधर? रूम नंबर 333, 3rd फ्लोर पे। सिस्टर अमीलिया लेती है क्लास। 3rd फ्लोर पे? रियली? अमीलिया नाम की कोई टीचर हमारे यहाँ काम नहीं करती। करती है, मैं रोज सिस्टर अमीलिया से पढ़ती हूँ। वो नन की यूनिफॉर्म पहनती है। आज लॉक लगा है रूम पे, अब पूछिए किसी को। नहीं बेटा, मैं यहाँ सबको जानती हूँ। यहाँ कोई नन नहीं है और रूम नंबर 333 में तो हमेशा ताला लगा होता है। तुम दोनों मेरा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे ना? अच्छा, मुझे काम करने दो, मैं बहुत बिजी हूँ। रिया, ये क्या मजाक है? तो अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहती है तो मत बता, पर इस सिस्टर अमीलिया के नाम से पागल मत बना। क्या कहा? सिस्टर अमीलिया? रुको बच्चों, इधर आओ। तुम कैसे जानते हो सिस्टर अमीलिया को? सिस्टर अमीलिया, वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेती है मैथ्स की, रूम नंबर 333 में। मैं अपने फ्रेंड को वहाँ लेके गई पर आज वहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ सिस्टर अमीलिया को। वो बहुत साल पहले यहाँ मैथ्स सिखाती थी, पर एक दिन
पढ़ाते हुए ही उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। जिस रूम में उनकी मौत हुई वो रूम था रूम नंबर 333। बस तब से ही इस रूम में ताला लगा हुआ है। पर काका ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले 1 महीने से उनसे क्लासेस ले रही हूँ। बच्चों, तुमने जिसे देखा वो सिस्टर अमीलिया की आत्मा है। जिन बच्चों को वो चुनती है उन्हीं को वो बस रूम में आने देती है और कोई उनको कभी नहीं देख पाता। पर उन्होंने कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिस्टर अमीलिया सिर्फ कमजोर बच्चों की ही मदद करती है। आत्मा? मैं इतने दिनों से जिस टीचर से पढ़ रही थी वो एक भूत है? तो आज का आंसर मुझे पता था, पर तब से आज तक मुझे उस रूम का नंबर बोलने में बहुत घबराहट होती है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। करण, क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा कुछ होता है? आत्मा होती है रिया, इनफैक्ट हमारे आसपास ही होती है। तुम चाहो तो उनसे बात भी कर सकते हो। चल, क्या पागल बना रहा है? नहीं रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तू चाहे तो तुझे दिखा भी सकता हूँ। बोल, है हिम्मत? हाँ है ना। क्या सचमुच हम आत्माओं से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं? मुझे भी मिलना है आत्मा से। तो फिर ठीक है, पक्का रहा। चल आत्मा बुलाते हैं। हमको चाहिए कुछ मोमबत्ती। एक बोर्ड होता है उइजा नाम का, वो, और रूम में अंधेरा। रात होने वाली है, लाइट्स बंद कर दूंगी तो अंधेरा हो जाएगा। मोमबत्ती किचन में है, लेके आती हूँ। ये उइजा बोर्ड क्या है? कुछ नहीं, एक सिंपल डिजाइन है। मैं इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी करता हूँ। मेरा आत्मा बोर्ड तैयार है। और मैंने मोमबत्ती ली आई है। बस 2 ही कैंडल्स हैं घर पे। काफी हैं। जितने कैंडल्स उतनी आत्मा। हमें कौन सी भूत पार्टी करनी है? फिर तो सब तैयारी हो गई। चल शुरू करते हैं। ओके, लाइट्स बंद कर रिया, डोर भी बंद कर। हाँ, अभी करती हूँ। कितना अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रुक जरा, अभी मैं कैंडल्स जलाऊंगा। लाइट बंद करने से पहले जलाना था ना, पर मैंने माचिस तो लाई नहीं। मेरे पास लाइटर है, डोंट वरी। करण, तू सिगरेट पीता है तो लाइटर का क्या करता है? अरे रिया, तुम बहुत शक करती हो। मैं सिगरेट नहीं पीता, बस स्टाइल के लिए लाइटर रखता हूँ। खैर छोड़, हम आत्मा बुलाते हैं। बोर्ड सेटअप करो। मस्त है ये, एकदम बोर्ड गेम जैसा है। तुमको लगता है ये काम करेगा? देखो, अब हमारी सारी तैयारी हो गई। अब हम आत्मा को बुलाते हैं। रिया, जैसे मैं बोलूं वैसे ही मेरे साथ तुम भी बोलना। ओके, श्योर। आत्माओं, प्रकट हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आत्माओं, मेरे सामने आओ। आत्माओं, प्रकट हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। आत्माओं, सामने आओ। आत्माओं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम हमारे सामने प्रकट हो। आत्माओं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम हमारे सामने प्रकट हो। उइजा की आत्माओं, हमारा हुक्म है, प्रकट हो। करण, अब मुझे डर लग रहा है। डरो मत, जैसा मैंने कहा है बस वैसा ही बोलो। ओके, उइजा की आत्मा, तुम्हें हमारे सामने आना ही होगा। हमारा हुक्म है, प्रकट हो। दरवाजा कैसे खुल गया? मुझे बहुत
कमरे में है। मैं आत्मा को देख पा रहा हूँ। What the hell? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जा रही हूँ। I can't take it anymore. डरपोक बिल्ली कैसे डर के भाग गई। बहुत मजा आया। माँ, आज बहुत मजेदार बात हुई रिया के घर। लड़कियां बहुत डरपोक होती है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ करण? मॉम, बहुत बेवकूफ बनाया मैंने उसे। उसकी हालत देखने लायक थी। वो आत्मा से मिलना चाहती थी। मैंने बोला कि मुझे पता है, और हम लोगों ने रूम में सब नाटक किया। और जैसे ही मैंने बोला कि मुझे आत्मा दिखाई दे रही है, उसकी टोटल हवा ही निकल गई। कैसे भागी वो रूम के बाहर। हंस हंस के पेट में दर्द हो गया मेरे। करण, ये गलत बात है। ऐसे किसी को डराना अच्छी बात नहीं होती। सुधर जाओ और अच्छी बातों पे ध्यान दो। उप्स, हाँ मॉम, ठीक है। करण, करण, उठो करण। कौन है वहाँ? कौन है? मैं वही हूं जिससे तुम मिलना चाहते थे। अब मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। उठो और मेरे साथ चलो। क्या? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ना करोगे? मुझे कोई ना नहीं कर सकता। हा 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 हा। आओ मेरे साथ करण। तुमने ही तो बुलाया था ना मुझे। कहाँ लेकर आए हो? ये लड़की कौन है? डरो मत करण, मैं रिया नहीं हूँ। थोड़ी देर में तुम भी करण नहीं रहोगे। हम वो आत्माएं जिनको तुमने बुलाया था। तुम हमसे मिलना चाहते थे ना? तुमने मोमबत्ती जलाई, हमको आवाज दी। हम दोनों आत्माएं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हैं। हम आ तो गई हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकती। हमको शरीर चाहिए। एक आत्मा मुझ में समा गई है और ये दूसरी आत्मा तुम में समा जाएगी। नहीं, मुझे किसी आत्मा से नहीं मिलना। मुझे तो आत्मा बुलाना भी नहीं आता। मैं तो बस मजाक कर रहा था, डरा रहा था। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। इस मजाक की कीमत देनी होगी। आओ मेरे पास आओ करण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी दोस्त मर चुकी है। अब तुमको भी मरना होगा करण। शरीर नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं। हा 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 हा। फ्रेंड्स, ये है विवान का घर। विवान आज 5 साल का हो गया है और इसी खुशी में उसके पापा ने बर्थडे पार्टी रखी है। विवान की पार्टी में उसके सारे दोस्त और परिवार के लोग आए हैं। सब एंजॉय कर रहे हैं
और अब वो लम्हा आ भी गया जिसका सबको इंतजार था, केक कटिंग का। रीना, केक काटने का टाइम हो गया, केक निकालो। हाँ, अभी लाई। रीना फ्रिज में से केक लेने गई और जैसे ही उसने फ्रिज खोला और केक निकाला, उसने देखा, निखिल, ये क्या? ये केक तो पहले से ही कटा हुआ है। क्या मजाक है? कटा हुआ है? किसने काटा? अरे तुमने ही तो केक लेके फ्रिज में रखा था, तब तो ठीक था ना? हाँ बाबा, मैंने ही रखा था और मुझे याद है कि तब केक बराबर था। विवान, तुमने बदमाशी की है क्या? मॉम, मेरा केक। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अंदर मूवी देख रहा था। मेरा केक। अरे वीवी, तेरा बर्थडे है आज। कोई बात नहीं बेटा, किसी छोटे बच्चे ने केक काट के खा लिया होगा। एक केक ही तो है। चलो आओ, इसको सबके साथ प्रॉपरली काट लेते हैं। सब वेट कर रहे हैं वीवी। चल बेटे, केक कटिंग टाइम, आ जाओ सब लोग। अरे नहीं, वो तो किसी बच्चे ने चुपके से केक काट के खा लिया, हमको तो पता भी नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, केक तो बहुत यम्मी लग रहा है, मुझसे तो इंतजार भी ना हो रहा। जल्दी कट करो बीवी। मेरी उंगली काट दी। तुझे इतनी जल्दी क्यों होती गधे? आयो, खून बह रहा है। ओह नो, तुमको तो बहुत लगा है। मैं अभी पट्टी कर देती हूँ। रीना तुम कर लो, मैं केक के पीस साफ कर देती हूँ, चिंता ना करो। खा ले बीवी, आज तेरा बर्थडे है। वीवी डार्लिंग, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। अरे देखो, हमने ये कैंडल्स तक नहीं बुझाया अभी तक। आओ इसको बुझा देते हैं। अरे ये लाइट्स कैसे चली गई? रुको, मैं चेक करता हूं। अरे रीना, बाकी सबकी लाइट तो आ रही है, सिर्फ हमारी गई है। शायद एमसीबी ट्रिप हुई होगी, मैं अभी चेक करके आया। अरे ये खोल क्यों नहीं रहा? चलो खुल गया। कितनी धूल है यहाँ, कोई साफ क्यों नहीं करता इसको? वो वाली एमसीबी ट्रिप लग रही है, अभी अब किए देता हूं। अयो, करंट लगा। आजा, पकड़। अरे ये आवाज किसकी थी? वीवी, कोई है? अरे कहाँ थे निखिल? कितनी देर हो गई, सब इंतजार कर रहे हैं। डिनर करते हैं, आओ। और फिर पार्टी खत्म हो गई और सारे गेस्ट अपने अपने घर चले गए। विवान अपने गिफ्ट्स खोल खोल के देख रहा था। वाओ डैड, ये देखो मेरा गिफ्ट, रेड स्पोर्ट्स कार। वाओ वीवी, ये तो बहुत सुंदर है। पता है बेटे, ऐसी ही टॉय कार बचपन में मेरे एक दोस्त के पास थी और वो मुझे बहुत पसंद थी। ये तो बहुत कूल है। आई लव दिस गिफ्ट। डैड, ये कार बहुत ही कूल है, ये उड़ती भी है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, कार कभी उड़ती है क्या वीवी?
हेलीकॉप्टर थोड़े है। वीवी, क्या तुम्हारे किसी फ्रेंड का नाम अंकित है? है ना डैड, एक पतला अंकित है और एक मोटा अंकित है। एक सवाल पूछूं? हाँ बेटे। अगर मैं ये कार लेके रोड पे भागूंगा तो तू मुझे धक्का मारेगा क्या? अंकित, अंकित, अंकित प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। अंकित और मैं बहुत छोटा था, तुम्हारे जैसे 5 साल का ही था, बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई। और अगर फिर भी तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना ही है तो मुझे जान से मार दो। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। इतना प्यार है अपने बेटे से। मेरे पापा भी मुझे बहुत करते थे। कभी मेरे पापा से भी मिल के आना, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। 25 साल हो गए निखिल, उनको आज भी लगता है कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे माफ कर दो, मैं सुबह ही मिलूंगा उनको। मैं तुम्हारे पापा से माफी मांगूंगा और मैं बताऊंगा उनको कि वो एक्सीडेंट नहीं था, तुमको मैंने धक्का मारा था। कौन? अरे चौहान अंकल, मैं निखिल, यहीं पड़ोस में रहता था पहले, अंकित का दोस्त। अंकित के दोस्त निखिल, आओ आओ अंदर आओ। कैसे हैं आप अभी भी यहीं रहते? तू तो इतना सा था, मुझे सब याद है। अंकित के साथ खेला करता था ना? तुझे उसकी लाल कार पसंद थी। हाँ हाँ अंकल, आपको इतना कैसे याद है? यही तो तकलीफ है, मुझे सब याद रहता है। डॉक्टर्स को दिखाया, एक बीमारी है, हाइपरथीमेशिया, ना भूल पाने की बीमारी। आ बैठ यहाँ। बेटे लो केक खाओ, कल अंकित का बर्थडे था। अंकल, आपको सब याद है? 25 साल पहले अंकित का बर्थडे भी, अभी तक सब कुछ। अंकित अपनी नई जीन्स पहना था और तू नीली निक्कर में था। तुम दोनों बाहर बगीचे में खेल रहे थे। मैं जरा अंदर गया ही था कि अंकित का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। मेरा अंकित मुझसे दूर हो गया। कुछ बोल नहीं पाता निखिल। मुझे मौत ही क्यों नहीं आ जाती? पिछले जन्म के पाप होंगे कुछ, जो इतनी सजा मिल रही है। तू बैठ, मैं प्लेट रख के आता हूं। हाँ, नहीं, और ऐसे अंकित का बदला पूरा हुआ। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।
ये कहानी है शिमला की। शिमला एक मशहूर हिल स्टेशन है। हाय, मेरा नाम कार्तिक है। दोस्त, यहाँ ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी? मैं टूरिस्ट हूँ और 3 दिन रुकने वाला हूँ। साहब पीक सीजन चालू है, इस वक्त कहीं होटल नहीं मिलेगा। ना होटल ना होम स्टे, सब गया हुआ है, माफ कीजिएगा। अरे कुछ भी इंतजाम कर दीजिए। मैं घूमने आ गया हूँ तो कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। भाई साहब, अब वो पहले वाली बात नहीं रही, सबको एडवांस में बुकिंग कराना होता है। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। कार्तिक निराश हो बाहर आया, पर तभी एक व्यक्ति जो उनकी बातें सुन रहा था, उसने कार्तिक से कहा, जनाब आप तकलीफ में है, मैंने आपकी बात सुनी। मेरा नाम अशफाक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दरअसल मेरे पास एक बंगलो है जो मैं आपको रहने के लिए दे सकता हूँ 3 दिन के लिए। पूरा बंगला तो महंगा होगा ना, मैं अकेला ही रुकने वाला हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए 3 दिन का 6000 कर दूंगा। अच्छे आदमी लगते हैं आप। ठीक है, दिखाओ बंगला। आइए मेरे साथ। और फिर वो कार्तिक को एक बंगलो के पास ले आया। दूर से दिखा के बोला, अरे साहब, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया। वो देखो, वो बंगलो है। आप हाँ कर दो तो मैं आपको चाबी दे देता हूँ। पैसे आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। वाह, बहुत सुंदर और बड़ा बंगला है, मुझे चलेगा। लाओ चाबी दो, मैं अंदर से देख लेता हूँ और पैसे भी भेज देता हूँ फौरन। अशफाक चाबी देके वहाँ से चला गया। कार्तिक भी फिर बंगलो के पास जाने लगा। थोड़ी ही दूर था तभी, ओ भैया, कहाँ चले जा रहे हो? यही बस सामने उस बंगलो में। अरे वहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ किससे मिलना है? अरे वो बंगला मैंने किराए पे लिया है 3 दिन के लिए। भाई साहब, कहीं भी चले जाओ पर वहाँ मत जाओ, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने पैसे दे के लिया है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छा, ऐसा क्या है वहाँ जो जान को खतरा है? प्रेत आत्मा का साया है। जब भी कोई अंदर जाता है या तो डर के भागता हुआ नजर आता है या मारा जाता है। बहुत किस्से हैं इस घर के, अखबारों में भी आता रहता है। और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ। क्या कहा? प्रेत आत्मा, भूत पिशाच? देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कमजोर मन का भ्रम है और कुछ नहीं। खैर मैं चलता हूँ, बहुत थक गया हूँ। मेरी बात मान जाओ मुसाफिर, यहाँ मत जाओ। चाय वाले के काफी मना करने के बाद भी कार्तिक ने एक न सुनी। वो बंगलो की तरफ चला गया। गेट का दरवाजा खोलते हुए पीछे देखा तो चाय वाला वहाँ नहीं था। छह, जाने कैसे कैसे गंवार लोग मिल जाते हैं। अच्छा हुआ चला गया। कार्तिक ने चाबी से मेन डोर खोला और अंदर गया। कितना आलीशान और साफ सुथरा घर है, जलने वाले कुछ भी बोलते हैं। काफी अच्छा घर दिया है अशफाक ने। चलो उसका पेमेंट भेज देते हैं। और कार्तिक ने फंड्स ट्रांसफर कर दिए। फिर वो चाय बनाने लगा। वाह, मजा आ गया। गर्मियों में भी शिमला कितना ठंडा है। चाय पियो और अखबार पढ़ो, जीने का असली मजा। अरे ये क्या हुआ? ये टेबल कैसे गिर गई? कहीं, अरे नहीं, खिड़की खुली हुई है, हवा का झोंका होगा। चाय भी नसीब नहीं हुई। बड़ी थकान है, मैं सो जाता हूँ। कार्तिक एक रूम में जाके लेट गया। फिर तभी उसे कुछ आवाज आई। अरे ये आवाज तो अंदर से आ रही है, पर घर में तो मेरे सिवा कोई नहीं है। कार्तिक ने फौरन बाहर आके देखा। बाहर स्टेयर्स से एक बॉल नीचे गिरती हुई दिखाई दी। ये तो सिर्फ एक बॉल है, पर ये ऊपर से कैसे आई? कार्तिक सीढ़ियों से ऊपर गया और देखा कि वहाँ किसी बच्चे का कमरा था जो काफी सजाया हुआ था। अरे ये कमरे का दरवाजा बंद कैसे हो गया? हवा बहुत तेज है शिमला में। उसने फौरन डोर खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। अरे ये दरवाजा जाम हो गया है, मैं तो अंदर फंस गया। अब क्या करूं? अरे ये बल्ब को क्या हुआ? ये अपने आप कैसे जल गया? ये देख के कार्तिक घबराने लगा। लगता है वो चाय वाला सच बोल रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कोई है? कोई है वहाँ? ये किसने मारा? कौन है यहाँ? तुम्हारी माँ। क्यों आए तुम यहाँ पे? मैं बस 3 दिन रुकने आया था। मुझे एक एजेंट ने ये घर किराए पे दिया है, पर तुम कौन हो? ये घर मेरा है और कोई इधर पैर रखेगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ पता नहीं था। झूठ,
मेरे अब्बू ने तुमको बाहर रोका था, तुमने उनको गवार बोला। अब मैं तुमको इसकी सजा दूंगा। ओ, वो चाय वाले तुम्हारे पापा थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत। शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। मेरे काम? तुमने यहाँ कदम रखा है, अब तुम किसी के काम नहीं आओगे। पर ऐसा क्यों तुम हर मुसाफिर को मार देते हो? क्योंकि मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं और मेरे अब्बू, जिसने तुमसे पैसा लिया, वो मेरा चाचा है। उसने ही इस घर के लिए हम लोगों की जान ले ली, पर ये घर उसको भी नहीं मिला। ये घर सिर्फ मेरा है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर तुमको बदला चाचा से लेना चाहिए, जिसने तुम्हारी जान ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे सामने आओ। तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। तो मैं सामने आ जाता हूँ। थैंक्स। कुछ चाचा से बदला लेना है। मैं किसी तरह से उसको यहाँ बुलाता हूँ और तुम उसके साथ जो चाहे करना। ठीक है, पर वो यहाँ कभी नहीं आता। उसको पता है कि उसकी जान को खतरा है। मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन कार्तिक ने अशफाक को फोन किया। हेलो अशफाक मियाँ। अरे तुम ठीक हो? कहो क्या काम है? ठीक हूँ। अरे बहुत मजे में हूँ। मुझे तुम्हारा दिया ये घर बहुत पसंद आया है। मैं 3 दिन नहीं, हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या तुम इसको बेचना पसंद करोगे? तुम खरीदोगे इस घर को? शिमला में जमीन महंगी होती है। 60 लाख का बेचूंगा, लोगे तुम? 60 लाख? 60 ज्यादा है। 55 में डन कर लो। हाँ बोलो तो मैं बयाना दे देता हूँ तुमको 2 लाख। 55? चलो डन। तुम बयाना फंड ट्रांसफर में दे दो। अरे नहीं, कैश देना है मुझे। 2 लाख अभी और बाकी अगले हफ्ते। तुम आकर ले लो यहाँ से। मैं आऊं? ये जिंदा है, मतलब अब भूत वहां पे नहीं होंगे। और घर का दाम भी अच्छा मिल रहा है। बार बार का तंटा खत्म। अच्छा चलो ठीक है, मैं पैसे लेने आता हूँ वहां थोड़ी देर में। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। फिर जैसा तय हुआ था, करीब आधे घंटे बाद अशफाक एक बैग लेके वहाँ पैसे लेने आया। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हाँ चलो, मैं ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। तुम मुझे बयाना दो तो मैं निकल जाऊंगा। 2 लाख रुपया दो, मैं अग्रीमेंट बनाता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? एग्रीमेंट तो हो चुका है, इसीलिए तो तुमको बुलाया है। बैठो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। थैंक्स कार्तिक, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरा बदला पूरा होने ये आवाज कैसी आई? कौन है यहाँ पे? तुम्हारा भतीजा चाचू। मुझको भूले तो नहीं ना? खुशी नहीं। ये सुन के कार्तिक वहां से निकल आया। उसे नहीं मालूम उसके पीछे क्या हुआ, लेकिन वो अपनी जान बचाने पर खुश था।